बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। जिला पाकपतन की सियासत में मुस्तकबिल में क्या होने वाला है और क्या क्या हिकमत अमली ज़ेर गौर है, साबिक सूबाई वजीर मियां अता मोहम्मद खान मानेका और साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां नवीद अली के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई। इस मुलाकात में क्या आइंदा की हिकमत अमली तय की गई या क्या फैसले करने हैं, बहुत सारे सियासी अमूर ज़ेर बहस आए। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अब बात कर रहे हैं जिला पाकपतन के दो अहम सियासी रहनुमाओं, साबिक सूबाई वजीर मियां अता मोहम्मद खान मानेका और साबिक सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां नवीद अली, जो पाकपतन सिटी से 2013 और 2018 में मुसलसल 2 बार MPA मुंतखब हुए। वो राना अहमद अली अराई मरहूम के साहबजादे हैं। उनके वालिद ने उन्हें 2013 में पहली दफा MPA का इलेक्शन लड़ाया और 2018 में दूसरी मरतबा वो अपने बेटे को कामयाब कराने में कामयाब हुए। मियां अता मोहम्मद खान मानेका पाकिस्तान के वो सियासी रहनुमा हैं कि जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से 60 की दहाई में सियासियात में गोल्ड मेडल लिया और सियासत में उन्होंने जब 70 की दहाई में कदम रखा तो साबिक जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक मरहूम ने जब मजलिस शूरा बनाई तो मियां अता मोहम्मद खान मानेका को अपनी उस मजलिस शूरा का मेंबर बनाया। मियां अता मोहम्मद खान मानेका ने सियासत का जो आगाज था वो जिला उकाड़ा से किया, बड़े दबंग अंदाज से किया। वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे। इसके साथ साथ वो वहां से सूबाई असम्बली के भी मेंबर बने और फिर 2020 के बाद जब आम इंतखाबात आ गए तो उन्होंने पाकपतन में अपने आबाई हल्का से इलेक्शन का आगाज किया। मुसलसल इलेक्शन जीते, सूबाई असम्बली के वजीर रहे। फिर 2018 में उनके फरजंद मियां अता मोहम्मद मानेका के फरजंद मियां मोहम्मद हयात खान मानेका ने मुस्लिम लीग नून के टिकट से इलेक्शन लिया। मियां अता मोहम्मद खान मानेका 2002 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को शिकस्त देकर पाकपतन के हल्का से इंतखाब जीते थे और वो मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा थे। इसके बाद जब दोबारा इलेक्शन आए तो उन्होंने काफ लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बुनियाद रखी और 47 मेंबरान को अपने साथ मिलाकर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हमायत की और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत को भरपूर अंदाज में सपोर्ट किया। 2013 के इलेक्शन में भी वो मेंबर सूबाई असम्बली मुंतखब हुए, लेकिन 2018 में नासाजियत तबीयत के बायस उनके साहिबजादे मियां मोहम्मद हयात खान मानेका को टिकट दे दिया गया। मियां अता मोहम्मद खान मानेका के मुतालिक हम आपको यह भी बता दें कि वो साबिक खतून अव्वल बुशरा बेगम के समधी हैं। उनके फरजंद मियां अता मोहम्मद खान मानेका की जो बेटे हैं मियां मोहम्मद हयात खान मानेका, उनकी साबिक खतून अव्वल की बेटी से शादी हुई थी। 2018 के इंतखाबात में मियां मोहम्मद हयात खान मानेका इलेक्शन हार गए और वहां से मियां अता मोहम्मद खान मानेका के हकीकी भतीजे मियां फरक मुमताज मानेका उस हल्का से तहरीक इंसाफ के टिकट पर MPA मुंतखब हो गए। 2024 का जब इलेक्शन आया, मियां अता मोहम्मद खान मानेका मुस्लिम लीग नून में मौजूद थे, उनके बेटे भी मुस्लिम लीग नून में मौजूद थे। बड़ी सारी ऑफर्स भी आई तहरीक इंसाफ की तरफ से, लेकिन वो अपने प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। बहरहाल 2024 के इलेक्शन में ख्याल किया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून मियां हयात मोहम्मद खान मानेका को टिकट ना दे। उस तनाजर में फिर मियां अता मोहम्मद खान मानेका
खुद मैदान में आ गए। उनकी सोच थी कि चलो हजाज को टिकट नहीं मिलेगा तो शायद उन्हें टिकट मिल जाएगा। इस हवाले से उन्होंने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से एक मुलाकात भी की और जिससे तासर उभरा कि शायद टिकट मियां अता मोहम्मद खान मानेका को मिल जाए। लेकिन जब 11 और 12 जनवरी को टिकटों की तकसीम का फैसला हुआ तो मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने ना मियां अता मोहम्मद खान मानेका को टिकट दिया, ना उनके बेटे को टिकट दिया, बल्कि उनकी जगह पर मियां फारूक अहमद खान मानेका को टिकट जारी किया। जबकि इसी तनाजुर में पाकपतन सिटी से 2 दफा मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन जीतने वाले मियां नवीद अली को भी टिकट जारी ना किया गया। इसके बाद मियां नवीद अली ने आजाद वसीयत में इलेक्शन लड़ा, जबकि मियां मोहम्मद आजाद खान मानेका जो थे वो तहरीक इंसाफ की हमायत में चले गए और इलेक्शन लड़ा और काफी वोट हासिल किए। बहरहाल दोनों अतराफ से समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से जख्म लगे मियां अता मोहम्मद खान मानेका को भी और मियां नवीद अली को भी। बहरहाल मियां नवीद अली की तो 3-4 मुलाकातें मियां हमजा शहबाज शरीफ से भी हो चुकी हैं इलेक्शन के बाद। राणा सनाउल्लाह खान जो वजीर आला जो वजीर आजम पाकिस्तान के मशीन हैं उनके साथ भी मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कोई लैंड चेंज नहीं की। वो अभी तक वहां मौजूद हैं, आजाद वसीयत से इलेक्शन लड़ा लेकिन वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज से भी उनकी मुलाकातें, राणा सनाउल्लाह के साथ मुलाकातें, लेकिन वो अपनी सियासत के हवाले से फिल वक्त खामोश है लेकिन एक जगह पर खड़े हुए हैं। जबकि मियां हयात मोहम्मद खान मानेका जो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से चले गए थे, लेकिन अब उनकी ऐसी कुछ सरगर्मियां भी नजर नहीं आ रही कि वो कहां खड़े हैं। और दूसरी तरफ मियां अता मोहम्मद खान मानेका की तरफ से कोई ऐसा वाज़ेह ऐलान ना इलेक्शन के दौरान ना अभी तक सामने आया कि वो स्टिल मुस्लिम लीग नून में मौजूद है या वो भी तहरीक इंसाफ की हमायत करते हैं। वो एक खामोश खिलाड़ी के तौर पर बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि वो कहां खड़े हैं कहां नहीं खड़े। अब जो उनकी मुलाकात हुई है मियां नवीद अली के साथ, इस मुलाकात में बड़े सारे सियासी अमूर तय किए गए हैं। पाक पतन की सियासत के हवाले से बड़े सारे जो इन रहनुमाओं ने बातचीत की और बड़े अहम फैसले किए हैं और इन अहम फैसलों के बारे में बामी राब्ते जारी रखने का फैसला किया गया है और हिकमत अमली मुश्तरका तय करने के लिए बातचीत की गई है ताकि मियां नवीद अली के जो वालिद थे वो मियां अता मोहम्मद खान मानेका के बड़े ही करीबी साथी रहे, बड़े ही करीबी दोस्त रहे। लेकिन इस इंतखाबात में जो कुछ हुआ वो मियां अता मोहम्मद खान मानेका को भी जख्म लगा और मियां नवीद अली को भी जख्म लगा। अब देखते हैं कि ये जो अपनी पार्टी से जख्मी हुए थे वो आने वाले मुस्तकबिल में क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते, ये आने वाले दिनों में बात वाज़ेह हो जाएगी। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।